डीजी सिविल एविएशन ने कायमा कमेटी को बताया है कि कस्टम, एएसएफ और एएनएफ एहलकार मुसाफिरों को हिरासा करते हैं। तीनों इदारों में कोऑर्डिनेशन का फिकदान है। सेनेट की एविएशन कमेटी का इजलास चेयरमैन हिदायतुल्लाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें डीजी सिविल एविएशन ने कमेटी को बताया कि एयरपोर्ट्स पर ज्वाइंट सर्च काउंटर इदारों के अदम ताउन की वजह से गैर फ़आल हैं। मुसाफिरों की चेकिंग के लिए इदारे एक साथ खड़े नहीं होते और मुसाफिरों को हिरासा किया जाता है। डीजी सिविल एविएशन ने कहा कि एयरपोर्ट्स पर हर जगह सीसीटीवी लगा रहे हैं। कैमरों पर भी इन लोगों को एतराज़ है कि कैमरे क्यों लगाए गए। पार्किंग समेत एयरपोर्ट्स के तमाम हिस्सों में कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। डीजी सिविल एविएशन ने कमेटी को पायलट्स की जाली डिग्रियों के मामले पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यूरोपीय यूनियन मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान तस्दीक करे कि जाली डिग्री वाला मुलाजमत में मौजूद नहीं। कायमा कमेटी ने पार्लियामेंट की बाज़ कमेटियों की जानिब से जाली डिग्री होल्डर्स को रेगुलर करने के इकदाम को अफसोसनाक करार देते हुए FIA को कहा है कि किसी भी जाली डिग्री होल्डर को मुलाजमत में ना रखा जाए, बल्कि इनका कड़ा एहतसाब किया जाए। हुक्काम ने कमेटी को बताया कि जदीद मशीनरी होने के बावजूद आइस नशे को शनाख्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मंशियात बैरून मुल्क स्मगल हो रही हैं। इसके लिए लैब का होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही में तश्कील दिए गए ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच पहले ही कमीशन को काम से रोक चुका है। गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि अदालत ने कमीशन को कालादम करार नहीं दिया। वफाकी हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया है। इस पर आज दलाइल सुने जाने की तवक्का है। ख्याल रहे कि ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलोचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। कमीशन को जुडिशरी के हवाले से लीक होने वाली ऑडियोज़ पर तहकीकात करना है। ये ऑडियो लीक्स दुरुस्त हैं या मनगढ़ंत, कमीशन ने तहकीकात करनी है। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शहर में PP का मेयर आएगा तो मामलात चलाने में आसानी होगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर मेयर के ओहदे पर किसी और जमात का शख्स आया तो वो यही बात करता रहेगा, इसके पास इख्तियारात नहीं। पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो मामलात चलाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि PTI के सिर्फ 8 या 9 अरकान ही जमात इस्लामी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। एतराज़ होता था कि कराची में बसें और एम्बुलेंसें नहीं हैं। आज बसें और एम्बुलेंसें नज़र आ रही हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर का सीवरेज निज़ाम बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। कोरंगी काजवे बारिशों में डूब जाता था, जिसे हमने बेहतर किया। मलीर एक्सप्रेस वे पर काम तेज़ी से जारी है। साल के आखिर तक कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक का हिस्सा मुकम्मल कर लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि 2018 के मुकाबले में आज पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर हैं। फैसले कारकुनों के हक में करेंगे। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी खवातीन विंग पंजाब के वफ़द ने समीना खालिद घरकी की सरबराही में आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी का कहना था, बहुत जल्द लाहौर में अपना डेरा लगाऊंगा। 2018 के मुकाबले में आज पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर हैं। इनका कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से शाजिया मरी और ख़वातीन विंग की मुलाकात करवाई जाएगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की तरफ से कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में मखसूस सीटों पर कारकुनों को तरजीह देने पर जोर दिया गया, जिस पर आसिफ जरदारी का कहना था कि समीना खालिद घरकी और दीगर ख़वातीन रहनुमाओं के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करेंगे। IMF ने 6.5 अरब डॉलर्स की तौसीई फ़ंड सहूलत के तहत 9वें और 10वें जायज़े को जमा कराने का अंदिया दिया है। ताहम दोनों फ़रीक़ैन अब तक आने वाले बजट के लिए मीज़ानिया आदाद व शुमार के बारे में वसी तर मुआहदा करने में नाकाम रहे हैं। IMF और पाकिस्तानी फ़रीक ने IFF के तहत रुके हुए फ़ंड प्रोग्राम की बहाली के लिए तात्तुल को तोड़ने के लिए पीर की शाम को वर्चुअल राउंड का इनेकाद किया, जिसकी मियाद 30 जून 2023 को ख़त्म हो रही है। आला सरकारी ज़राए ने दी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फ़रीक की ख्वाहिश है कि वो स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत करे ताकि नवे जायज़े को आज़ादाना काम करने वाला स्टैंड अलोन के तौर पर मुकम्मल किया जा सके।
लेकिन IMF ने 9वें और 10वें जायजे को जमा करने का अंदिया दिया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट SLA पर दस्तखत 9वें जायजे की तकमील के लिए किए जाएं, लेकिन IMF ने 9वें और 10वें जायजे को मिलाने का अंदिया दिया है। अभी तक दोनों फरीक बजट के आदादोशुमार पर कोई वसीतर मुआहदा नहीं कर सके और 2023 और 2024 के इस तरह के मजूजा तौसी बजट पर IMF की तौसीक हासिल करने के इम्कानात बहुत कम हैं। पीर की शब पाकिस्तान और IMF के फरीकैन के दरमियान होने वाली मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा, SAPM बराए ख़जाना तारिक बाजवा, SAPM बराए महसूलात तारिक पाशा, सेक्रेटरी ख़जाना, स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना और हुकूमत के दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF मिशन के साथ वर्चुअल मीटिंग में शिरकत नहीं की। एक आला ओहदेदार ने कहा कि ये 2023-2024 के बजट के फ्रेमवर्क और 2022-2023 के नज़रसानी शुदा तखमीनों के इश्तराक के बाद पहली वर्चुअल मीटिंग थी, जिस पर IMF ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ वजाहतें तलब की। भारत में 20 साला लड़के को सालगिरह की तकरीब में बिल के ऊपर झगड़े पर 4 दोस्तों की जानिब से कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा वाक़या मुंबई में गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया था। बताया जा रहा है कि 4 मुल्ज़िमान में से 2 18 साल से कम उम्र के थे। ताहम दीगर 2 मुल्ज़िमान शाहरुख और निशर को अहमदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मकतूल साबिर अंसारी ने अपनी सालगिरह की तकरीब 31 मई को एक ढाबे पर रखी थी, जिसमें इसने अपने दोस्तों को मदऊ किया था और तकरीब का मजमूई बिल 10,000 रुपए का बना। चारों मुल्ज़िमान ने साबिर को कहा कि वो इसे रकम बाद में दे देंगे, जिसके बाद साबिर ने खाने का बिल अदा किया और घर वापस आ गया। दोपहर 2 बजे के करीब साबिर मुल्जिम शाहरुख और इसके 3 दीगर दोस्तों के पास इससे पैसे मांगने गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और इसे धमकियां दी कि अब दोबारा पैसे ना मांगे, जिसके बाद साबिर ने अपने दूसरे दोस्तों को वाक़ये से मुताल्लिक बताया। बाद अज़ां रात तकरीबन 8 बजे जब साबिर अपने दीगर दोस्तों के साथ शिवाजी नगर इलाके में एक स्कूल के पास अपनी सालगिरह मना रहा था तो मुल्जिमान मौके पर पहुंचे और इसके साथ बदसलूकी की और लड़ाई झगड़ा किया। उन्होंने साबिर पर तेज़धार हथियार से कई बार हमला किया, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। मुल्ज़िमान मौके से फ़रार हो गए, जिसके बाद साबिर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया। भारतीय रियासत झारखंड में खाना तकसीम करने की तकरीब ने 10 साल से बिछड़े बाप और बेटे को मिला दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत झारखंड के ज़िला रामगढ़ में एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से खाना तकसीम करने की तकरीब जारी थी कि इस दौरान 10 साल कबल बेटे से बिछड़ने वाले टंको वर्मा एक बार फिर बेटे को पाने में कामयाब हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 साला बेटा शिवम अपने वाले टंको वर्मा से 10 साल बाद इस वक्त मिला जब बाप मुफ्त खाना खाने के लिए बैठा था और इत्तेफाकन खाना भी इसी का बेटा तकसीम कर रहा था। इस दौरान बाप बेटे ने एक दूसरे को पहचान लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2013 में टंको वर्मा को मुबैना तौर पर अपनी बीवी को मारने के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बेटे की देखभाल के लिए पुलिस ने इनके 3 साला बेटे को एक गैर सरकारी तंजीम के हवाले कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवम 8वीं जमात का तालिबे इल्म है, जबकि इसका बाप रिक्शा चलाता है। दूसरी जानिब गैर सरकारी तंजीम ने तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद बेटे शिवम को बाप के हवाले कर दिया है। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली 70 साला मुअम्मर खातून सलवा अल अमानी ने अपनी बैचलर्स की डिग्री मुकम्मल करके इस बात को सच कर दिखाया कि तालीम हासिल करने की कोई मखसूस उम्र नहीं होती। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सलवा अल अमानी ने इमाम अब्दुल रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में BA ऑनर्स की डिग्री हासिल की और इस मौके पर खातून की खुशी दीदनी थी, जबकि उन्होंने इस हवाले से अपनी जद्दोजहद के बारे में भी बताया। खातून के मुताबिक उन्होंने जब जवानी में बैचलर की डिग्री मुकम्मल करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो अपने लिए केमिस्ट्री के मज़मून का इंतखाब किया, लेकिन जल्द शादी होने का सबब इन्हें तालीम छोड़ना पड़ी। सलवा अल अमानी ने 46 साल गुजर जाने के बाद 2016 में दोबारा तालीम मुकम्मल करने का सोचा, लेकिन इतने लंबे वक्फे के बाद आज सर-ए-नौ तालीम हासिल करने में इन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं और सबसे अहम बात यह कि वो अपनी गुज़िश्ता तालीमी इस्नाद खो चुकी थीं। बाद अज़ां किसी तरह इन्हें जामिया में दाखिला मिल गया, जिसके बाद उन्होंने तालीम मुकम्मल की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने से मुताल्लिक़ खातून ने कहा कि मेरी ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी के स्टेज पर मुझे इज़्ज़त देने का लम्हा मुतासिर कुन और लाजवाल है, क्योंकि मैंने 46 साल तक इसका इंतज़ार किया। ये याद मेरे जहन में रहेगी जब तक जिंदा रहूँगी।
पाकिस्तान के सीनियर अदाकार जावेद शेख का कहना है कि वो कभी भी प्लेबॉय नहीं रहे। हाल ही में एक डिजिटल इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने जावेद शेख से सवाल किया कि आपसे अक्सर पूछा जाता है आप कभी प्लेबॉय थे या हैं, इस पर आपकी क्या राय है। इसके जवाब में जावेद शेख ने कहा कि एक प्लेबॉय आज एक खातून के साथ तो कल दूसरी खातून के साथ होता है, कभी किसी को धोखा तो कभी किसी को, लेकिन मैं एक खातून के साथ गुजारा करने वाला शख्स हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे हालात आए जिसके बायस मैं बहुत से लोगों के साथ जुड़ गया, लेकिन ये सब कुदरत के फैसले थे। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म टीवी इंडस्ट्री में 10,000 लड़कियों के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी लड़की ये नहीं कह सकती कि जावेद शेख ने मुझे छेड़ा हो, नंबर लिया हो या फिर मुझे डिनर का कहा हो। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। एक सवाल के जवाब में जावेद शेख ने बताया कि एक इंसान कई मर्तबा मोहब्बत कर सकता है। मेरा नीली के साथ गुजरा वक्त सबसे बेहतरीन था। वो एक बेहतरीन खातून है। मैंने कभी अपने ताल्लुक को नहीं छुपाया क्योंकि मुझे डर नहीं होता। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकील तैमूर मलिक और इनकी बेटी गौहर बानो कुरैशी अदालत में पेश हुए, जबकि सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आबिद अजीज राजौरी पेश हुए। अदालत ने शाह महमूद की फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए कहा कि इन्हें किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने DC रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर कालादम करार दे दिए और शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का शॉर्टी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत नहीं की। वाज़ेह रहे कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के बाद 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था और इनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 23 मई को रिहाई अमल में आई थी, लेकिन अडयाला जेल से रिहाई के बाद इन्हें एक बार फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोई माने या नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त मौक़िफ़ के बाद भारत क्रिकेट बोर्ड दबाव में है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाता तो टूर्नामेंट का मज़ा किरकिरा हो सकता है। पाकिस्तान को तनहा करने की चालें खुद BCCI के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं, क्योंकि पाक भारत मैच की आमदनी टूर्नामेंट की मजमूई आमदनी का 30% है। पाकिस्तान टीम का बड़ा फैन क्लब है। अगर पाकिस्तान भारत नहीं जाता तो टूर्नामेंट पर असर पड़ सकता है। ताहम भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने पैसे के बलबूते पर पाकिस्तान के लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप के ऑप्शन महदूद कर दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी पॉलिसी मामलात पर वजीर आजम, वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा से भी रहनुमाई लेने पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के साथ 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी को भी बचाना चाहता है। बीजेपी की भारतीय हुकूमत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर रही है। भारतीय स्पॉन्सर्स और BCCI हुकाम दीगर एशियाई मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तनहा कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हट धर्मी की वजह से एशिया कप में पाकिस्तानी हाइब्रिड मॉडल पर अमल मुश्किल होता जा रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस साल शायद एशिया कप ना हो सके। भारतीय क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए एशिया कप को मुलतवी कर सकता है, जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल इस साल पाकिस्तान को टूर्नामेंट की मेज़बानी से दस्तबरदार होने और इसे बांग्लादेश को देने की तजवीज़ पर भी गौर कर रही है। लेकिन इस सूरत में एशिया कप श्रीलंका में कराया जाएगा। शायद इसके लिए बांग्लादेश भी तैयार ना हो। दिलचस्प बात है कि एशिया कप में मेज़बानी की अगली बारी बांग्लादेश की है। इस तमाम सूरत हाल में नजम सेठी कई दिनों से खामोश और ACC एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के मुंतज़िर हैं।